ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यमराज जी एक बालक के रूप में बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं, ये जो राजा की अनेकों रानियां हैं और बाकी के जो सगे संबंधी हैं, जो उसके मृत शरीर के ऊपर विलाप कर रहे हैं, उनको बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं यमराज जी एक बालक के रूप में। वो आगे कहते हैं कि तुम्हें ये ज्ञान नहीं है, इतना वयस्क होने के बाद भी, कि अगर भगवान किसी की रक्षा करता है तो उस व्यक्ति को कोई नहीं मार सकता है, और अगर उसकी डेस्टिनी में लिखा है, उसके कर्म के अनुसार अगर उसे मरना है, कोई उसे बचा नहीं सकता है। तो एक बालक के रूप में यमराज जी कह रहे हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, कई बार हमारी कुछ बहुमूल्य वस्तु, आप सोना लेकर के जा रहे हैं या आपका पर्स है, आपके पास में पैसा है, कई बार चलते चलते वो जमीन पर गिर जाता है, और जमीन पर गिर गया है, ऐसी जगह पर गिरा है उसे कोई भी देख सकता है। लेकिन अगर हमारी किस्मत अच्छी है, हमारी डेस्टिनी उसके अनुसार अगर वो वस्तु किसी को दिखाई नहीं देती है, तो हम वहां पर वापस जाते हैं और वो सोना, वो हमारा पर्स जो गिर गया था, हमें वापस मिल जाता है, अगर वो हमारे भाग्य में है। तो हमारी कुछ वस्तु गिर गई, वहां से बहुत सारे लोग गए, लेकिन फिर भी वो देख नहीं पाते हैं, कोई उसे छूता नहीं है। आप वापस जाते हैं, आपको अपनी वस्तु वापस मिल जाती है। ऐसा बहुत बार होता है। और वो आगे कहते हैं, लेकिन घर में आपने बहुत सावधानी के साथ में अपनी तिजोरी में आपने सोना रखा है, आपने बहुमूल्य वस्तु रखी है, आपने धन दौलत रखी है, बहुत सुरक्षा की है, सीसी कैमरे भी लगाए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके भाग्य में, भाग्य के अनुसार, डेस्टिनी के अनुसार अगर वो वस्तु चोरी होनी है, तो वो वहां से चोरी हो जाएगी, बहुत सुरक्षा के बाद भी। दूसरा वो उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं, एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसका कोई रखवाली करने वाला नहीं है, उसको कोई सुरक्षा देने वाला नहीं है, और वो जंगल में चला गया है। जंगल में बहुत सारे भयानक खूंखार जानवर भी हों, लेकिन फिर भी अगर उसके भाग्य में है
तो वो सुरक्षित रह जाता है। लेकिन वहीं अगर आप देखिए, एक व्यक्ति के चारों तरफ सभी लोग हैं, उसके सगे संबंधी हैं, उसके माता पिता भी हैं, लेकिन फिर भी इन सब के द्वारा सुरक्षित होने के बावजूद भी अगर उसके भाग्य में मरना लिखा है तो वो व्यक्ति मर जाता है, उसे कोई नहीं बचा पाता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात यमराज जी बता रहे हैं एक बालक के रूप में। क्यों बताना चाहते हैं? वो उनको समझाना चाहते हैं कि भाई ये एक पराक्रमी वीर राजा था, लेकिन जब इसका समय आ गया, भाग्य के अनुसार अपने समय पर भगवान की योजना के अनुसार सब कुछ रहते हुए भी वो अपने आप को बचा नहीं पाया। उसका मरने का समय निश्चित था तो मर गया। और उन्होंने जो बढ़िया उदाहरण दिए हैं कि भाई अगर किसी को मरना है तो सभी तरफ से सुरक्षित होने के बाद भी मर जाएगा, और कई बार व्यक्ति बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मान लीजिए एक राजा लड़ाई कर रहा है, चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया है, उसका अस्त्र शस्त्र भी कट गया है, लेकिन अगर उसके भाग्य में जीवित रहना है तो वो किसी न किसी प्रकार से बच जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं, इसलिए हमें केवल अपना कर्तव्य मात्र करना चाहिए और भगवान की सुरक्षा के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यमराज जी एक बालक के रूप में बता रहे। प्रहलाद महाराज भी भागवत में यही बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, वो भी इसी प्रकार के उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति है, वो बीमार है और आप सबसे बढ़िया डॉक्टर वैद्य के पास, उसके पास आप लेकर के जाते हैं और उसको सबसे बढ़िया दवाई प्रदान की जाती है। लेकिन क्या गारंटी है कि भाई ये व्यक्ति बीमार है और सबसे बढ़िया डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट कर रहा है और सबसे बढ़िया दवाई उसको दी गई है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। इतने बढ़िया डॉक्टर होने के बाद, बढ़िया दवाई होने के बाद भी, मेडिकेशन होने के बाद भी उसकी मृत्यु हो सकती है। और कई बार हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति जो है कोई दवाई नहीं ले पाता है, कोई डॉक्टर जो है वहाँ पर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसके भाग्य में है तो वो बच जाता है। ये एक उदाहरण देते हैं। दूसरा वही उदाहरण देते हैं जो यमराज जी ने यहाँ पर भी दिया है कि कोई बच्चा अनाथ है, किसी के भी द्वारा सुरक्षित नहीं है, लेकिन वो फिर भी पल करके बड़ा हो जाता है। और वहीं पर दूसरी तरफ हम देख सकते हैं, एक बच्चा जो है, उसके माँ बाप हैं, उसके सगे संबंधी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो मर जाता है, फिर भी वो सुरक्षित नहीं रह पाता है। तीसरा उदाहरण वो देते हैं कि मान लीजिए आप एक नदी में या फिर आप एक सागर में जा रहे हैं और आपके पास में सबसे बढ़िया नाव है और नाव को चलाने वाला सबसे बढ़िया कप्तान भी है, लेकिन क्या गारंटी है कि नाव नहीं डूबेगी? कोई गारंटी नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर 1912 की बात है, कुछ बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने
एक बहुत बड़ी नाव बनाई, एक पानी का जहाज बनाया। उसका नाम था टाइटैनिक। अगर आपको कभी समय मिले तो आप टाइटैनिक के बारे में इंटरनेट में रिसर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। जिन्होंने इस पानी के जहाज को बनाया था, उन्होंने अखबार में, न्यूज़पेपर में इस प्रकार का विज्ञापन दिया था, टाइटैनिक जो ये पानी का जहाज है, इसको भगवान भी नहीं डुबा सकता है। हमने इसके अंदर में इतनी सारी बढ़िया सुरक्षा रखी है कि भगवान भी इस पानी के जहाज को नहीं डुबा सकता है। इस प्रकार का विज्ञापन आया था। 1912 की बात है। और जब इसकी पहली यात्रा प्रारंभ हुई साउथहैम्पटन लंदन से, ये जहाज जा रहा था न्यूयॉर्क अमेरिका में, और इसमें सवार थे बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति इसमें सवार थे। लेकिन अपनी पहली यात्रा में ही लगभग 2000 से ऊपर लोग यात्रा कर रहे थे। इतना बड़ा जहाज ये था, 2000 लोग एक साथ में बैठ करके उस पर यात्रा कर रहे थे। उसके अंदर में सब कुछ था, स्विमिंग पूल से लेकर के, लाइब्रेरी से लेकर के, होटल से लेकर के, सभी प्रकार के उसमें सुविधाएं थी। लेकिन फिर भी अपनी पहली यात्रा में लगभग 1500 लोग, 1500 लोग 2000 लोगों में से डूब गए। तो कोई गारंटी नहीं है। इतनी बढ़िया नाव क्यों ना हो, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने क्यों ना बनाई हो, लेकिन अगर विधाता के अनुसार अगर इन लोगों का समय आ गया है, कोई नहीं बचा सकता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर यमराज जी जो हैं एक बालक के रूप में समझा रहे। आपने ये जरूर सुना होगा, एक कहावत है, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। मतलब क्या है? अगर भगवान ने ठान लिया है कि भाई इसकी सुरक्षा करनी है, तो उसे आप कितना भी प्रयास कर लो, आप नहीं मार पाएंगे। हम ये उदाहरण देखते हैं, स्वयं भागवत में ये उदाहरण है। प्रहलाद महाराज को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने कितने प्रकार की योजनाएं बनाई। पहाड़ के ऊपर से धकेला, हाथियों के पांव के नीचे कुचलने का प्रयास किया, जलते हुए तेल में डाल दिया, होलिका की जलती हुई गोद में रख दिया, अनेकों प्रकार से प्रयास किया। लेकिन राखे कृष्णा मारे के, अगर भगवान ने ठान ली है कि भाई मुझे इसकी सुरक्षा करनी है, तो कोई उसे नहीं मार सकता है। और मारे कृष्णा राखे के, ये उदाहरण भी हम देख सकते हैं। अगर भगवान ने ठान लिया है कि भाई इसकी तो मृत्यु निश्चित है, तो उसे कोई नहीं बचा सकता है, हम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें। हम ये भगवान की रामायण लीला में देख सकते हैं। जब भगवान राम ने ठान ली कि रावण की मृत्यु निश्चित है, तो रावण को कोई नहीं बचा पाया। यहां तक कि माता पार्वती वो भगवान शिव जी से प्रार्थना करती हैं। वो कहती हैं, हे भगवान,
आपका ये भक्त रावण, ये जो है अभी युद्ध भूमि में है और भगवान राम के हाथों ये मारा जा सकता है। क्यों ना आप अपने इस भक्त की रक्षा करें? तो शिवजी उत्तर में कहते हैं कि अगर भगवान राम ने किसी को मारने की ठान ली है, मैं तो क्या, मेरे पिताजी भी उनको नहीं बचा सकते। तो ये हम देखते हैं कि भगवान शिव जी इतने ताकतवर हैं, लेकिन अगर भगवान ने उनको मारने की ठान ली है तो कोई उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए जो यमराज जी यहां पर कह रहे हैं कि हमें केवल अपना कर्तव्य करते जाना चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि भाई अगर सुरक्षा होगी तो अपने आप हो जाएगी। नहीं, हमें प्रयास करना चाहिए, अपना कर्तव्य उसका पालन हमें करना चाहिए, लेकिन वो हाथ में भगवान के है। जैसे पूरा युद्ध अर्जुन ने किया, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम अपना कर्तव्य करो, हार जीत तुम्हारी नहीं है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। ये हमको समझना है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है यमराज एक बालक के रूप में समझा रहे हैं, और आगे वो क्या बताते हैं इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।